अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई के अनुसार आप बता सकते हैं कि आपको कितना परसेंट तक नंबर आ सकता है? 70% तक आ जाएगा नंबर। अच्छा ही लिखे हैं पूर्ण भरोसा है? जी। पढ़ाई बाधित होती है तो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जवान बच्चियां हैं, जी। वो आने से कतराती हैं, देख करके उछली जाती हैं। जी, जी। इसलिए उन दिनों जो है बच्चियां आने में कतराती हैं, इसलिए उससे काफ़ी हम लोग को दिक्कत होती है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी हमारी टीम उपस्थित है उच्च विद्यालय ढाका में। आइए एक नज़र हम जरा इस उच्च विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। जरा कैमरे में इस पूरे विद्यालय का भवन को दिखाया जाए। इतना बड़ा विद्यालय और इतना बड़ा भवन। आज इंटर का लास्ट एग्ज़ाम, संयोग से एक ही परीक्षार्थी आज पूरे विद्यालय में आज परीक्षा दी है। आइए इस परीक्षार्थी से हम परिचित होते हैं और जानते हैं कि आज कौन विषय का परीक्षा था और एक ही विद्यार्थी क्यों, और इस विद्यार्थी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, इसका पढ़ने के अनुसार इसका उम्मीद क्या है, कितना परसेंटेज नंबर आने का। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है बाबू? अरीबा खान। कहाँ के रहने वाली? सीतामढ़ी। कौन विषय का एग्ज़ाम था? उर्दू। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई के अनुसार आप बता सकते हैं कि आपको कितना परसेंट तक नंबर आ सकता है? 70% तक आ जाएगा नंबर। अच्छा ही लिखे हैं पूर्ण भरोसा है? जी। चलिए, पढ़ाई के अनुसार बता रहे हैं कि 70% तक नंबर आना चाहिए। बिल्कुल, जो काम करता है उन्हें उस काम के अनुसार भरोसा भी होना लाजमी है। आइए हम इनके पेरेंट्स हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? एमडी खलीकुज़्ज़मा खां, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। ये जो आपकी बच्ची है, आप इसके पढ़ाई के अनुसार ये तो बता रही है 70% नंबर। आपको आपको क्या उम्मीद लगता है इसमें? देखिए, ऐसे ये कोचिंग भी किया और स्टडी भी किया है। जी, हो सकता है कि आ भी सकता है, जी, जी, हो भी सकता है कि आ भी सकता है, नहीं तो वही 55-60 के लमसम मिल जाएगी नंबर। जी, जी। चलिए, इस ढाका हाई स्कूल का निरीक्षण करते हुए आज लास्ट परीक्षा के दिन एक ही विद्यार्थी, चलिए इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अकेले एग्ज़ाम दी है। अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है तुम्हारे इस ढाका हाई स्कूल में, कोई किसी तरह कोई किसी को प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम गुजर गया। जी। चलो, हम तुम्हारे लिए शुभकामना करते हैं ऊपर वाले से कि तुम इसी तरह अव्वल दर्जे का नंबर प्राप्त करो। आइए हम चलते हैं हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय से मिलते हैं और मैट्रिक की एग्ज़ाम तुरंत शुरू होने वाली है, उनकी क्या तैयारी है इसका जायज़ा लेके आप तक पहुंचाते हैं। राजकीय उच्च विद्यालय ढाका के प्राचार्य महोदय के पास उपस्थित है और इनसे जानते हैं इस स्कूल का हालो हालात और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर उपस्थित होने के लिए प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देता हूँ। जी, आप अपना परिचय दिया जाएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़ीर हसन है। जी, मैं 1 तारीख को यहाँ प्रभार लिया हूँ। सौभाग्य से प्रभार लेते ही आपको इंटर का एग्ज़ाम कराना पड़ा, बहुत अच्छे ढंग से गुजर गया है। चलिए, इस बात को भी मैं आप तक पहुंचाता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। आप ये बताएंगे कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और विद्यार्थी कितने हैं और उपस्थिति कितनी होती है? हमारे विद्यालय में 25 से 26 तक शिक्षक हैं जी, और करीब करीब 75% उपस्थिति होती है बच्चों की। जी, और रजिस्टर्ड बच्चे कितने हैं पंजीकृत? पंजीकृत 6000 के लगभग, 9th से लेकर के और इंटर तक। हम आपसे ये जानेंगे कि अब मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला है। इस हाई स्कूल में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, इंटर, मैट्रिक, बीपीएससी और अनेक प्रकार की यहाँ एग्ज़ाम परीक्षाएं होती हैं, और मैट्रिक की परीक्षा की क्या तैयारी है आपकी? मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी हमारे यहाँ सब हो चुकी है। इसके लिए जो है कि कोई की कमी नहीं रह गया है, सारे तरह से हर कमी को पूरा कर दिया गया है। और ये बताने का कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में सुविधा क्या और असुविधा क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे विद्यालय में सारी चीज़ों की सुविधा है। असुविधा यही है कि एक बाउंड्री जो पीछे अगर हमारा ज़मीन है उस पर हो जाता तो सरकार की ये होती।
एक बाउंड्री, केवल इनकी मांग है एक बाउंड्री पीछे हो जाए ताकि किसी भी एग्जाम में या इस स्कूल को सुरक्षित रखने में वो बाउंड्री सहायता करेगी। यहाँ इस ढाका में, इस अनुमंडल में दिग्गज नेता हैं, कोई संदेह नहीं है। वो चाह ले तो उनके बाएं हाथ का खेल है, रातों रात बाउंड्री हो सकता है। लेकिन ये शिक्षा की मंदिर पर देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इस बाउंड्री को कराने के लिए किन जनप्रतिनिधि का नजर आता है और पदाधिकारी का। ये एक ही मांग है इनकी बाउंड्री। चलिए हम आपसे भी परिचित होते हैं। मैं मोहम्मद अबुल खैर, उर्दू टीचर। आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? मैं 2016 से कार्यरत हूँ। इस बाउंड्री के लिए आप किनको अनुरोध करना चाहेंगे? और जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको मैंने कई मरतबा हम लोगों ने सवाल भी उठाया और कहा भी है ना, तो उन्होंने वादा किया कहाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये सभी कैसे कैसे कामों में रुचि लेते हैं, लेकिन ये शिक्षा के मंदिर में एक बाउंड्री का न होना सबसे अशोभनीय बात है। छोटा सा काम है। इस ढाका में बहुत चर्चित विद्यालय है। इसमें इस विद्यालय में भवन के क्लासरूम कितने हैं तकरीबन? तो अब तो गिने नहीं है, मतलब क्या क्लासरूम तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। अच्छा, क्या ये 6000 विद्यार्थी, ये 25 शिक्षक से कंट्रोल हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। जी जी, हो जाते हैं। जी जी। जी, शिक्षकों की कमी नहीं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्कूल, उच्च विद्यालय शायद ही इस जिला में कहीं पर है। आप देख सकते हैं लोकेशन में 3 साइड से 2 तल्ला कक्ष है और यहाँ तकरीबन 6000 विद्यार्थी आपने सुना। और सुविधा यहाँ, ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ झंडोत्तोलन होता है और सरकारी कार्यक्रम भी छोटा मोटा जो है यहाँ होता है। लेकिन प्राचार्य महोदय का एक ही है, एक यहाँ पर असुविधा यह है कि किसी भी समय पर यहाँ पुलिस को ला के रख दिया जाता है और उससे इनको क्या परेशानी होती है, थोड़ा सा इस विषय में भी हम जानकारी लेते हैं। पढ़ाई बाधित होती है तो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जवान बच्चियां हैं, वो आने से कतराती हैं, देख करके वो चली जाती हैं। इसलिए उन दिनों जो है बच्चियां आने में कतराती हैं, इसलिए उससे काफ़ी हम लोग को दिक्कत होती है। हम चाहेंगे यहाँ के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को शिक्षा के मंदिर को थोड़ा सा किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट से बचा के रखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चूँकि यहाँ इंटर होने के नाते यहाँ यंग बच्ची भी हैं। बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है, उनको यहाँ फोर्स रखने के बाद आने जाने और यहाँ कचरा भी कर देते हैं। जी हाँ, काफ़ी कचरा कर देते हैं जी हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, कचरा से काफ़ी गंदगी फैलती है और उनके जाने के बाद जो है तकरीबन 1 महीना तक हमारे शिक्षकों को दिक्कत होती है। जी जी, इसलिए न रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारा विद्यालय जो है ना पठन के कार्यों में जो है ना बाधित ना हो और हमारा सिलसिला चलता रहे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पठन पाठन के लिए आप लोग रुचि रखते हैं। चूँकि ये उच्च विद्यालय है, इंटर तक है। हमारी सीएम खबर की टीम आप सबों के साथ है। कोई भी सुविधा असुविधा हो आप सूचित करेंगे। दोस्तों, क्या दिक्कत है और सुविधा क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए मैं RS पांडे, सीएम खबर से जय हिंद, नमस्कार।